गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगति, गुरु करने आप समान। प्रेम से बोलिए सति गुरुदेव की जय। समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। कबीर साहब की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु की, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे आदीन। राम कृष्ण बड़े तीनों पुर राजा, तीन गुरु बंद किन निज काजा। अर्थात गुरु धारण किए बिना यदि नाम जप की माला फेरते हैं और दान देते हैं तो वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण देखें। श्रीमद् भागवत गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा लेकर अपने घर व काम काज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर काज करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था और श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु भी दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमात्मा जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे तीन लोक के मालिक थे। उन्होंने भी गुरु बनाकर अपने भक्ति की मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो वह कितना सही है, यानी व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कहीं सुनी भक्ति को लोकवेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोकवेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोकवेद के आधार से यह दास किसी अन्य देवी देवता का पूजा पाठ करते थे। किसी बूंदी का भोग लगाते थे। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवती वासुदेव नमः, यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहाँ स्नान करना, यह भी लोकवेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि
ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सब सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर पीछे लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्रानुकूल साधन का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्री भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो उपरोक्त बताए गए साधना हम लोग करते थे वह हिंदू समाज कर रहा था, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने के कारण शास्त्रीय साधना थी जो व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो तो था पुष्चरे मूढ़ किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो पानी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति के शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य बनावे। बस इतना ही कहा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।